तो हेलो, नमस्ते सभी को। आपको दिख रहा होगा एक बेहतरीन सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में 2026 में लेटेस्ट पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको लगभग हर एक एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से सॉल्व करने का। तो चलो शुरू करते हैं। तो देख, एक बिक्री के दौरान 40% सामान को 10% के लाभ पर बेचा गया। शेष सामान में से 25% को 15% के लाभ पर बेचा गया और शेष को 29% की हानि। देखो यहाँ पे हानि है। यदि कुल हानि x% है तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तो सपोज कि हमारे पास 100% सामान है। हमारे पास 100% सामान है। इसमें से आपको 40% जो सामान है, 40% जो सामान है आपने 10% के लाभ पर बेचा है। 10% के लाभ पर यहाँ पे लाभ हुआ है 40% सामान पर, और शेष सामान में से 25% को 15% के लाभ पर बेचा है। तो जब आप 100 में से 40 बेच दोगे तो शेष सामान कितना बचेगा? 60% बचेगा। और इसका 25% यानी कि 15% सामान को आपने कितना पे बेचा है? तो 15% के लाभ पर। यहाँ भी लाभ हुआ है, यहाँ भी लाभ हुआ है। और शेष को अब 40 और 15 यानी कि 55% हम लोग बेच चुके हैं। 45% सामान शेष रह गया है। इसको हमने 29% की हानि पर बेचा है। 29% की हानि पर जो बिक्री का सामान होता है परसेंटेज में दिया है, तो इसको आप थोड़ा सॉल्यूशन को सरल करने के लिए रेशियो में काट सकते हैं। तो हम इसको काट देते हैं। तो 5 से काटते हैं, 5 आठे 40। इसको जब आप 5 से काटोगे तो 5 तियाँ 15, और जब इसको हम लोग काटेंगे तो 5 नवा 45 हो जाएगा। ओके, अब आपको सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 8 दहा 80। इसका वैल्यू आएगा 15 तिया 45, और इसका वैल्यू आएगा 29 नवा 261 हो जाता है। 261। अब देखो, ये माइनस में है, ये प्लस प्लस है। तो 80 और 45 125, और 125 माइनस 261 बराबर कितना हो जाएगा? देखो मैं लिख देता हूँ, 125 माइनस 261 बटे में आपको क्या लिखना है? रेशियो देख लेते हैं। 8 3 11 और 9 20 समान का रेशियो है ये। अब जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -136 और बटे में 20। जब आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 छके 12 और 2 आठे 16, 0 है तो पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 6.8 इसका राइट आंसर होगा। देन सब्सक्राइब एंड थैंक यू।